हाय वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ राहुल शर्मा एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था, लैट लॉन्ग का कंसेप्ट बता दिया था मैंने, कैसे होता है, क्या होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले देखेंगे हम, जो हमारा इंडिया है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो है, इसको साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो जो इंडिया आएगा, इंडिया का जो लोकेशन होगी वो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होगा। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इंडिया जो पार्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे, जो इंडिया का जो प्लेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, वो नॉर्थ ईस्ट कंसिडर होगा, ठीक है। हम लोग लैट लॉन्ग पढ़ रहे थे। लैट लॉन्ग में मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये लैटिट्यूड होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैप्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। ये जो हमारी लाइन, ये 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो हमारी जो लाइंस होती हैं, ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मैंने बताई थी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हमारी होती हैं वो होती है 179, और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, दिस इज लाइंस, और जो टोटल एंगल्स थे हमारे वो टोटल 181 एंगल्स थे, दिस इज एंगल्स, ओके। तो ये जो हमारी 179 लाइंस होंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, ये जो लाइन होंगी वो यहाँ पे जाके ये लाइन पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है। सपोज ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 111 किलोमीटर्स, ओके। सो अगर आपको वर्टिकली मूव करना है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको 111 किलोमीटर आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री मूवमेंट के लिए आपको इतना मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये मैंने बनाया था, ये लॉन्गिट्यूड का डायग्राम है, दिस इज लॉन्गिट्यूड, ओके। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पोल से स्टार्ट होता है और पोल पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो मिडिल वाला लॉन्गिट्यूड है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, और दिस इज GMT, ओके। व्हाट इज GMT? GMT इज अ ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो लाइन है वो लंदन से पास होती है, ओके। ये लाइन है 0 डिग्री, ये लंदन से पास होती है, और जो पूरे वर्ल्ड का टाइम होता है वो अपन GMT में कंसिडर करते हैं। ये एक सिंबल होता है टाइम को डिनोट करने के लिए। लेकिन एक लाइन यहाँ पे एक और होती है जो इंडिया से पास होती है, जैसे ये लाइन है, ये इंडिया से पास होती है, इसको बोलते हैं IST, दिस इज IST। व्हाट इज IST? IST इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो मैं बताऊंगा होता क्या है एग्जैक्टली ये। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको नोट करना है कि जो यहाँ पे जो लाइन होती है, सपोज मैं, ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होगी और ये डायरेक्शन ईस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर सपोज आपको 180 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ईस्ट जाना है तो आप यहाँ आ जाओगे, और वेस्ट जाना है तो यहाँ पे आ जाओगे, दिस इज वेस्ट। और अगर 180 डिग्री ईस्ट जाना है तो आप इस तरफ जाओगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये दोनों लाइन सेम होंगी, ठीक है। इट मीन्स 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर सेम लाइन। कैसे होंगी ये सेम लाइन? जो पूरा हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज 180 डिग्री ऐसे जाऊंगा और 180 डिग्री ऐसे जाऊंगा, तो 180 प्लस 180 कितना होगा? 180 प्लस 180, दिस इज 360। तो फाइनली जो हमारी लाइन मिलेगी वो एक ही लाइन होगी, क्योंकि 180 लाइन इसके बैक साइड पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो 0 के अपोजिट लाइन होगी, 0 के ठीक पीछे वाली लाइन होगी, वो 180 डिग्री ईस्ट भी होगी और 180 डिग्री वेस्ट भी होगी, वो दोनों लाइन एक ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे हम, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम लाइन,
सेम लाइंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि मैंने बताया था डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी। अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पोल्स से स्टार्ट हो रहा है, पोल्स पे ये इंटरसेक्टिंग है, पोल्स पे ये सारे लॉन्गिट्यूड आके मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है पोल्स में इनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी और मैक्सिमम कहाँ होगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, फिर ये कम होती जा रही है, कम कम होते होते पोल्स पे 0 हो गई है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे। ठीक है, तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ होगी, वो होगी इक्वेटर पे। ठीक है, और वो कितनी होगी, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 111.3 किलोमीटर्स। ठीक है, ये मैं लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस होगी 111.3 किलोमीटर्स। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन longitudinal lines will be maximum at equator. This is E for equator, and that is equal to 111.3 kilometers. Okay, similarly distance between 1 degree, this is 1 degree, we are talking about the 1 degree, यहाँ पे भी हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 डिग्री मूवमेंट से सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन्स इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। ओके, but the distance equal to constant। ठीक है, अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ठीक है, यहाँ वेरी नहीं कर रही है क्योंकि सारी लाइन पैरेलल है, यहाँ पे नॉन पैरेलल लाइंस है, तो इन दिस पोल लाइंस आर intersecting। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहती है। एट सम पॉइंट ऑफ लाइन इट बिकम्स 0। ओके, एंड मैक्सिमम कब होगी, जब हम मैक्सिमम पोजीशन इसकी लेंगे, मैक्सिमम पोजीशन है हमारी इक्वेटर पे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, वो होगी 111.3 किलोमीटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी। एक पॉइंट और नोट करेंगे कि ये मैंने बता दिया, एक पॉइंट ये हम नोट कर लेंगे, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। ओके, इंडिया की जो पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सॉरी दिस इज अर्थ। ओके, इंडिया की जो पोजीशन होगी वो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। इंडिया की पोजीशन कोई पूछेगा तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन का मतलब होता है, मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा आपको तो आइदर नॉर्थ में होगा या ईस्ट में होगा। ठीक है, इसके जो मैं इंडिया के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा आपको, या तो वो मैं डिनोट करूंगा नॉर्थ में या ईस्ट में, वेस्ट और साउथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेस्ट और साउथ हम यूज़ नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंडिया। ओके, ये चीज़ हम एक याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे ये जो लाइन है वो 0 डिग्री है। ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ तक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है जो हमारी इक्वेटर से और इंडिया के जो साउथ ईस्ट पॉइंट की डिस्टेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मेन लैंड की बात कर रहा हूँ। मेन लैंड का मतलब क्या होता है, मेन लैंड का मतलब ये होता है कि जो इंडिया का लैंड पार्ट है जो मेन लैंड से, मतलब जो पानी में नहीं है, वाटर बॉडी में इंक्लूड नहीं है वो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आइलैंड की बात करूं तो ये वाटर बॉडी के अंदर है। ठीक है,
लेकिन ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया का मेन लैंड, मतलब एक ही पूरा लैंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आइलैंड को इंक्लूड कर लूंगा तो हमारा डेटा है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी मेन लैंड की बात कर रहा हूँ। तो मेन लैंड की जो डिस्टेंस होती है वो, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 8.4 डिग्री, और ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। तो ये हमें 0 से हम ऊपर जा रहे हैं तो 8.4 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री मूव करने के लिए हमें 111 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं, यहाँ पे हम 8.4 डिग्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें 8.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 111 किलोमीटर से, तो हमारा आ जाएगा 932 अप्रॉक्स किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेटर से इंडिया के मेन लैंड की डिस्टेंस है वो 932 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और पॉइंट आप ऐड कर लेना, जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगा, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तक के लिए आप ये चीज़ें याद रखना। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो इंडिया का हमारा मैप है, यहाँ से मैंने बताया था ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम GMT, दिस इज GMT, दिस इज GMT एंड इट पासिस थ्रू द लंदन, ओके। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे एक लाइन आती है, ये लॉन्गिट्यूडल लाइन है, ये अगर मैं ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मतलब है ये लॉन्गिट्यूडल लाइन है, तो GMT इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूडल लाइन, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं यहाँ, ये जो लाइन होती है ये, इसको बोलते हैं IST, इसको IST इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया से बात होती है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, एंड इट passes through the London. If I talk about the IST, the full form of IST is Indian Standard Time and it passes through the India. That's why it is named after the IST. Okay, so IST यहाँ से पास होगी। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि अगर हम लोग यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये लाइन यहाँ से इस तरफ जा रही है, यानी ये है कि इस तरफ जो डायरेक्शन में जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी ईस्ट। तो हमारी ये लाइन होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, कितना होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट, दिस इज ईस्ट। इट मीन्स एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना यहाँ पे कि जो IST है, IST इंडिया से पास होती है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, ओके। तो एक ये पॉइंट भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये इंडिया से पास होगी और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो और चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं फाइनली मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगा और MP का मैप ड्रॉ करूंगा, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो वेट फॉर इट, आई विल बी बैक।